हेलो मिथुन राशि, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपकी 1 से 15 मार्च की लव रीडिंग बनाने जा रही हूँ, जो कि एक जनरल प्रिडिक्ट रहेगी। ओके, जितना आपके सिचुएशन से रिलेट करे उतना ही रखिएगा, बाकी को स्किप कर दीजिएगा। ग्रोथ का कार्ड जंप होके आया है, इसे लेंगे। ओके, और सन मून राइजिंग, वीनस साइन, नाम से, डेट ऑफ बर्थ से, जन्म की तारीख से, चंद्र राशि, सूर्य राशि, लग्न से, किसी भी तरीके से अगर आप मिथुन राशि है आपकी, जेमिनाई हैं आप, तो आप इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग भी नहीं रहेगी, इसीलिए था और थी पे फोकस नहीं करना है। आपको कहा जा रहा है कि डोंट कंपेयरिंग, बॉटम ऑफ द डेक में ये मैसेज आया है कि आपको लगता है ना, अगर ठीक है, आपकी तरफ से या फिर आपके पार्टनर की तरफ से, क्रॉस वॉचर, आपके लिए भी ये बात रहेगी, मिथुन राशि आपके लिए भी ये बात रहेगी कि अगर आपको लगता है ना कि हर मनुष्य के पास ही 24 घंटे रहते हैं, तो तुम्हारी प्रॉब्लम्स क्या कम है, या तुम क्या कुछ अलग हो जो 24 घंटे भी तुम्हारे पास कम पड़ जाते हैं, या 24 घंटे में से आप मुझे 10 मिनट या 15 मिनट भी नहीं दे सकते। तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि नहीं, मैं भी और व्यक्ति की तरह ही हूँ, उनकी तरह ही मेरे 2 हाथ है, 2 पैर है, ओके, 2 आँखें हैं, बट मेरे चैलेंजेस अलग है और मैं उस चैलेंजेस से अभी टैकल नहीं कर पा रहा हूँ, या मुझे उससे टैकल करने में थोड़ा सा और समय चाहिए। ओके, उन परिस्थितियों में, उन प्रॉब्लम्स में मैं इस तरीके से फंस चुका हूँ या फंस चुकी हूँ, इस समय मेरे लिए सारी चीज़ें एक साथ बैलेंस करना और पॉजिटिवली हैंडल करना पॉसिबल नहीं है। और ये सच में ही पॉसिबल नहीं है व्यूअर्स, बिल्कुल भी नहीं है। हर टाइम, चाहे आप कितने भी सुलझे हुए हैं, चाहे आप कितने भी समझदार हैं, ओके, नो मैटर्स कि आप एक कंपनी के एचआर है, एक मैनेजर है, आपके नीचे 150 लोग काम करते हैं, 200 लोग काम करते हैं, और आप बहुत अच्छे से मैनेज कर लेते हैं सब कुछ, तो एक रिश्ता भी आप मैनेज कर लेंगे। नहीं पॉसिबल, बिल्कुल भी नहीं पॉसिबल। ओके, अगर कोई कहता है पॉसिबल तो ये ज़रासर मीन्स कि हो सकता है, कर सकता है, ठीक है, लेकिन 80-90% केसेस में पॉसिबल नहीं है। चाहे आप अपने काम की जगह पे जितने भी परफेक्ट क्यों ना हो, आप एक परफेक्शनिस्ट, पहली बात तो कोई परफेक्ट होता ही नहीं है इस दुनिया में, कमी हर किसी में होती है। तभी हमारा सोलमेट या सोल पार्टनर, जो भी हमारे लाइफ के होते हैं, सोल पार्टनर, तो यहाँ पे मैंने आपके लव रिलेशनशिप से समझा दिया, ठीक है। सोल कनेक्शंस, जो भी हमारे बच्चे होते हैं, हमारे स्पाउस होते हैं, लव पार्टनर होते हैं, मैरिज पार्टनर होते हैं, या फिर हमारे माता पिता होते हैं, वो भी इवन हमें हमारे किसी ना किसी कर्मा के थ्रू से ही, हमने जैसे कर्म किए होते हैं वैसे ही मिलते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए कहा जाता है कि सबकी लाइफ अलग होती है, कोई भी परफेक्ट नहीं होता, और एक दूसरे की कमी को पूरा करने के लिए, एक दूसरे के जीवन की कमियों को पूरा करने के लिए ही आपको अगर पॉजिटिव माइंड देगा तो उनको पॉजिटिव कुछ और देगा, उनमें नेगेटिव कुछ रखेंगी चीज़ें जो आपके अंदर पॉजिटिव होंगी, ठीक है, आपके अंदर कुछ नेगेटिव बातें होंगी जो उनके अंदर पॉजिटिव होंगी, और ऐसे ही करके घर में सारे लोग एक दूसरे को पूरा करते हैं। तो आपको यही कहा जा रहा है कि कुछ भी यहाँ पे मीन्स कि गलत है तो यही है कि चैलेंजेस डिफरेंट है, जिससे अभी डील कर पाना थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रहा है, इसीलिए चीज़ें स्टक हो गई हैं, पर्सन का माइंड और एनर्जीज भी स्टक हो गई हैं। आपको आपके अंदर, आपके पर्सन के अंदर, अगर बहुत ज़्यादा दोनों के बीच में से कोई एक पर्सन चेजिंग के एनर्जी में था ना, तो आपको कहा जा रहा है कि इस रिलेशनशिप में ग्रोथ तभी आ सकती है, एक पॉजिटिव डायरेक्शन तभी मिल सकती है
ओके, एक तो पहली बात, जिस चीज़ से पीस आ सके आपके रिश्ते में, एक हारमोनियस रिलेशनशिप हर कोई चाहता है, लेकिन क्या हम उसके लिए उस डायरेक्शन में वर्क करते हैं? पूछिएगा पहले अपने आप से, क्या उस डायरेक्शन में हम वर्क करते हैं? ऑलमोस्ट लोग बोलेंगे हाँ करते हैं, लेकिन मैं कहूँगी नहीं करते। क्यों? क्योंकि जैसे ही प्रॉब्लम आती है ना, वो कहते हैं ना, एक डायलॉग है, विपरीत काले बुद्धि विनाशय, कुछ ऐसा करके ही है कि विपरीत काल में बुद्धि भी वैसे ही काम करती है। तो कहीं ना कहीं हम गलत चीज़ों की तरफ ही घुसते चले जाते हैं या गलत एक्शंस ले लेते हैं, डेस्परेट हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। अरे वो इस टाइम पे मैसेज क्यों नहीं कर रही है, वो ऑनलाइन है, ठीक है, उसने वो सबसे बातें कर रही है, मेरे से नहीं कर रही है, ये सब सोचना ही नहीं चाहिए। ठीक है, कोई क्या आपके लिए ही 24 घंटे ऑनलाइन अवेलेबल रह सकता है? नहीं रह सकता। ज़िंदगी में और भी बहुत सारे लोग हैं। हम किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, लेकिन हर वक्त इम्पॉर्टेंट नहीं हो सकते। इस बात को हम जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगे, उतनी ज़्यादा चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। हर किसी का अपने लाइफ में प्राइवेसी को इम्पॉर्टेंट दीजिए। आपकी लाइफ में आपके पार्टनर को देना पड़ेगा, आपको अपने पार्टनर को भी देना पड़ेगा। अगर आप अपने पार्टनर के लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट भी है ना, तब भी मैं कहूँगी उनकी प्राइवेसी को रिस्पेक्ट दीजिए। आप देखिएगा आपके रिलेशनशिप में अपने आप ही ये हारमोनियस एनर्जी बढ़ जाएंगी। जिनके भी रिलेशनशिप आप देखते हैं ना, बहुत बहुत अच्छे हैं, तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को उन्होंने बरकरार रखा है। प्लानिटरी कंडीशंस तो है ही, मैटर करती हैं, लेकिन खुद के कर्म भी तो थोड़े मैटर करते हैं ना। हम किसी के पीछे कैमरे की तरह, सीसीटीवी कैमरे की तरह घूमते रहेंगे तो वो रिश्ते एक ना एक दिन टूटेगा ही, खराब होएगा ही। हर किसी का अपना स्पेस होता है। शुरू शुरू में बहुत लवी डबी बातें होती हैं, ठीक है, लेकिन बाद में चीज़ें जो होती हैं, आगे बढ़ते बढ़ते रिश्ते, बहुत सारी चीज़ें बदलना स्टार्ट हो जाती है। व्यक्ति नहीं बदलता है, बस उसे एक श्योरिटी हो जाती है कि ये अब मेरी है, ये मेरा है, ठीक है ना। तो ठीक है, मुझे पता है ये मेरा है। वो इजी नहीं हो जाता है, हो भी जाते हैं लोग, लेकिन हर मामले में नहीं होता है ऐसा कि वो इजी नहीं हो जाते कि आपको साइड में फेंक दिया, बाकी सबको इम्पोर्टेंस दे रहा है। क्या आपकी लाइफ कभी भी एक जैसी रहती है? नहीं, प्रॉब्लम्स आती है। कभी हमारी हेल्थ ख़राब हो जाती है तो हमारे मूड स्विंग्स हो जाते हैं, कभी हमारे ऑफिस में झगड़ा हो जाता है, कभी हमारे बिजनेस में कोई डील कैंसिल हो जाती है, बड़ी डील हाथ से निकल जाती है। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी लोगों के साथ अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स है। इसीलिए कहा जाता है कि हारमोनियस रिलेशनशिप हर कोई चाहता है। हम एक किसी दूसरे कपल को देख के बहुत खुश होते हैं, लेकिन क्या हम उस पर वर्क करते हैं? नहीं करते। तो आपको कहा जा रहा है कि अपने कॉन्शियसनेस पे काम करिए, अपने अवेयरनेस को और बढ़ाइए। आपके पर्सन की भी अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस बढ़ेगी जब आप इनको चेस करना छोड़ देंगे। अगर जेमिनाई, अगर आप अपने पार्टनर को चेस करते हैं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि 1 से 15 मार्च के बीच में आपका कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस बहुत बढ़ेगा, और यही एनर्जी आपके पर्सन को मिरर करेगी। देखिएगा, डेफिनेटली करेगा। अगर आप अपने ऊपर वर्क करेंगे तो उनकी भी एनर्जीज में कॉन्शियसनेस एंड अवेयरनेस बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और कहीं ना कहीं ये चीज़ ही आपकी तरफ उन्हें अट्रैक्ट करेंगी। और मैं ये भी देख रही हूँ कि कुछ जेमिनाइज अपने रिलेशनशिप के ओवर में, दो एनर्जीज है, दो मैसेजेस हैं यहाँ पे। एक तो उनके लिए जिन्होंने अपने रिश्ते में बहुत बहुत हाई एफर्ट्स डाले, लेकिन उनके हाथ में अब कुछ नहीं लगा, वो थक हार के अब अपनी मेंटल पीस को सिलेक्ट करते मुझे नज़र आ रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है कि मैं सारी नेगेटिव एनर्जीज को रिलीज़ करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ। ओके, मैं एक प्यारा इंसान हूँ। एक ही मनुष्य जन्म मिला है, पता नहीं आगे क्या होगा नहीं होगा। मैं प्यार डिज़र्व करता हूँ, मैं प्यार डिज़र्व करती हूँ। मुझे अपनी लाइफ में नेगेटिविटी नहीं चाहिए। तो मैं देख रही हूँ कि नेगेटिव एनर्जी को आप रिलीज़ कर रहे हैं, और इसी एफर्मेशन के साथ अपनी लाइफ को पॉजिटिविटी की तरफ लेके जा रहे हैं, चाहे आपके पार्टनर आपके साथ है या नहीं है। ट्रू लव। देखिए यहाँ पर भी यही मैसेज आया है, पीस। पीस चाहते हैं अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं कुछ कुछ जेमिनी राशि वाले कि मुझे अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ओके,
तो आपको चाहिए कि अपने पर्सनल ग्रोथ पे तो पहले फोकस कीजिए, फिर तो रिलेशनशिप ग्रोथ करेगा। तो कहीं ना कहीं आपके लिए यही मैसेज है, फॉरगिविंग एंड लर्निंग। माफ़ करिए इंसान को, क्योंकि जब तक आप गुस्सा होते रहेंगे, अंदर ही अंदर अपने आप से लड़ते रहेंगे ना जेमिनाई, तो कहीं ना कहीं आप पीस में नहीं रहेंगे। आप तो मीन्स अंदर ही अंदर तड़प रहे हैं, लेकिन सामने वाले को क्या फर्क पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है आपको नहीं पता। आपको लग रहा होगा, आपको मन मन में चल रहा होगा कि वो तो मुझे परेशान करके रातों को सो रही है चैन से। आपको क्या मतलब है? आप अपने आप को तो पहले पीसफुली, मतलब पीस लाइए अपने दिमाग और दिल में। ओके, आप प्यार डिजर्व करते हैं, आप बहुत प्यारे हैं। यही अफर्मेशन आपको अपने लाइफ में यूज़ करना है। मैं बहुत प्यारा हूँ, मैं बहुत प्यारी हूँ, मैं भी प्यार डिजर्व करती हूँ। ओके, मुझे सारी नेगेटिव एनर्जीज को रिलीज करना है। और इसी के बाद यहीं से आपकी स्टार्ट होगी ग्रोथ, और फिर आपके लाइफ में आएगी हारमोनी, सामंजस्य वहीं से स्थापित होगा। ओके, और जितना लेट करेंगे आप, उतना ही लेट हो जाएगा आपके लव रिलेशनशिप में हारमोनियस एनर्जीज अट्रैक्ट होने में। किसी किसी को एहसास हो जाएगा, किसी किसी जेमिनाई को एहसास हो जाएगा, दिस इज ट्रू लव। ओके, ट्रू लव यहाँ पे महसूस होगा बहुत। और उसी ट्रू लव को आप शादी में परिवर्तित करने वाले हैं। यहाँ पे शायद आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं जेमिनाई, जो कि इस टाइम पे आपकी तरफ फोकस नहीं है। कहीं ना कहीं इनका फोकस अपनी मैरिड लाइफ में ज़्यादा है। ओके, और ये अभी अपने अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में बहुत बिजी है, और आपको ये एक्सेप्ट करना चाहिए। आपको बहुत प्यार से यहाँ पे समझाया जा रहा है। इन्होंने आपको बोला हो या ना बोला हो, करंट फीलिंग्स कार्ड से यही यहाँ पे मैसेज जा रहा है कि जेमिनाई इस समय ये अपनी अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में, अपने फैमिली, अगर आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, तो आपको कहा जा रहा है कि एक मैसेज तो ये आया है कि अब आपको अपने लाइफ में मूव ऑन कर जाना चाहिए। और आपको अरेंज मैरिज की तरफ जाना चाहिए, अगर आप सिंगल है और आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं तो। ओके, आपको भी अपने, आप बहुत लंबे समय से आपको लटकाया जा रहा है, कोई कमिटमेंट नहीं मिल रही है, सिर्फ रिलेशनशिप आगे बढ़ा जा रहा है, बढ़ा जा रहा है, सिर्फ बातें होती रहती है। तो आपको कहा जा रहा है कि अब आपको अपने लाइफ में एक अलग दिशा चुनने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप जिनसे डील कर रहे हैं, अगर इनकी एनर्जीज इन एंड आउट, लेस कॉन्टैक्ट वाली, नो कॉन्टैक्ट वाली स्थिति बन रही है, ब्लॉक अनब्लॉक वाली सिचुएशन बन रही है, तो आपको यही मैसेज आ रहा है यहाँ पे कार्ड से कि ये इस टाइम पे अपने फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में बिजी है। ओके, और आपको ये चीज़ एक्सेप्ट करनी होगी। शायद किसी किसी के मामले में बोल दिया हो, और अगर नहीं बोला है तो यही एनर्जीज यहाँ पे दिखा रही हैं। किसी किसी का रिश्ता शादी में तब्दील होने वाला है, जिन्होंने अपने ऊपर बहुत वर्क किया है। किसी किसी के लिए अरेंज मैरिज के भी संकेत है यहाँ पे, की बातचीत चल रही थी, अरेंज कम लव के यहाँ पे चांसेस है। बहुत कंट्रोलिंग रिश्ते में भी है आप, मुझे ऐसा लग रहा है। आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है रिश्ता, या फिर आपके पार्टनर की तरफ से। देखते हैं आप जेमिनाई, आपकी एनर्जीज 1 से 15 मार्च के बीच में। धोखा हुआ है आपके साथ।
अब तो आप पैसा ही कमाएंगे। आप जा रहे हैं रिश्ते को छोड़ के। बहुत सह लिया, ठीक है। सबके लिए नहीं रहेगा ये मैसेज। बहुत सारे जेमिनाई वाले देखते हैं, बहुत सारे मिथुन राशि वाले देखते हैं, तो किसी के लिए ये मैसेज आया है कि अब आप जा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं घुमा फिरा के दोष आप पे ही थोप दिए गए हैं। अब ये आपके बर्दाश्त के बाहर है। अब आप मुझे अपने पेंटिकल्स पे ध्यान देते नज़र आ रहे हैं कि आपकी थिंकिंग, आपकी थॉट कहीं ना कहीं ऐसी चल रही है जेमिनाई कि अब प्यार तो बहुत दूर की बात है, शायद आप ट्रस्ट भी नहीं कर पाएंगे किसी के ऊपर, ठीक है। कोई ट्रिक यूज़ करके आपको अपने आप से दूर किया गया है। आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि जो चीज़ आपको दिख रही है ना, सच शायद वो नहीं है। बहुत समय पहले ही शायद डिसाइड कर लिया गया था कि आपको छोड़ दिया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपके मन में आएगा कि इतना कुछ करने की क्या ज़रूरत थी यार, डायरेक्ट ही बोल देते। और कहीं कहीं तो आपको डायरेक्ट बोल भी दिया गया है, लेकिन आप उस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाए। लेकिन अब धीरे धीरे कोशिश करते नज़र आ रहे हैं मेरे को मूव ऑन करते हुए। लेकिन कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ धोखा हुआ है। तो आपके साथ धोखा तो नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है आपने खुद को ही धोखे में रखा था इतने दिन। आपको पता तो बहुत पहले ही चल गया था। और दूसरी एनर्जी यहाँ पे ये आई है, दूसरा मैसेज जो आ रहा है दूसरे कार्ड से, कि यहाँ पे एक ही जगह पे हो सकता है आप दोनों काम करते हैं और किसी कोचिंग सेंटर में या फिर किसी इंस्टीट्यूट से आपकी मुलाकात हुई है। इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे या फिर किसी बिजनेस मीटिंग के थ्रू से आप मिले हैं, जिसमें किसी दूसरे ट्रेडिशन, दूसरे रिलीजन से है आप दोनों ही। और आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा दिन के दिन ट्रस्ट बढ़ता चला जा रहा है एक दूसरे के प्रति। एक दूसरे के बिना रहना भी मुश्किल हो जा रहा है, लेकिन शायद आपके रिलेशनशिप में मैरिज पॉसिबल नहीं है। और यहाँ पे बहुत सारे टूटे दिल जेमिनाई की एनर्जीज मेरे को आ रही है बहुत ज़्यादा, कि नो कॉन्टेक्ट और सेपरेशन का फेस शायद आपने फेस किया है। तो मैं देख रही हूँ कि अब अपने ऊपर नर्चर करने में आपका फोकस है ज़्यादा से ज़्यादा, कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मी माई सेल्फ, आई मी माई सेल्फ वाली एनर्जी में आप हैं। लेकिन यहाँ पे जेमिनाई मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना बहुत ज़्यादा रूड ना बन जाए, थोड़ा सा हम्बलनेस, पोलाइटनेस, मीन्स कि थोड़ा सा क्या उसी के साथ ही रहना है आपको। किसी एक की सज़ा पूरी दुनिया को नहीं देनी है। ग्रोथ करते नज़र आ रहे हैं आप मेरे को, यस। फाइनेंशियली अच्छा करते नज़र आ रहे हैं। मार्च में आपको कोई प्रमोशन भी मिल सकता है, एप्रिसिएशन भी मिल सकती है। कोई बहुत पुरानी डिज़ायर आपकी पूरी होती भी नज़र आ रही है मेरे को। 7-5 डेट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। साइन है यहाँ पे एक्वेरियस, टॉरस, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन। अब आपके पार्टनर की एनर्जीज, फीलिंग्स, थॉट्स, इंटेंशंस देखेंगे। इनको भी कहीं ना कहीं पता है कि इस टाइम पे आपकी लाइफ में बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है। और किसी किसी मामले में तो यही रहेगा कि ये सोच रहे हैं शायद आपने किसी और को अपने लाइफ में चुन लिया है, या फिर अगर इन्होंने कोई मीन्स कि किसी मजबूरी के चलते आपसे दूरी बनाई है, तो कहीं ना कहीं ये रातों को बहुत
ज़्यादा परेशान हैं, सारा दिन तो काम करते होंगे, अपने पेंटिकल्स की वजह से, अपने करियर जॉब की वजह से, अपने स्टेबिलिटी की वजह से, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की वजह से आपसे दूरियां बनाई थी। तो इन्हें कहीं ना कहीं से र्यूमर्स जिसे कहते हैं, या फिर खुद के भी ख्याली पुलाव इनके बनेंगे कि कहीं आपने अपनी लाइफ में किसी और को चुन लिया है। या फिर आपकी ब्यूटी ऐसी है जेमिनाई कि इनको ऐसा लगता है कि आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है किसी और को अट्रैक्ट करना अपनी तरफ। तो ये देख रहे हैं कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ घुल रहे हैं, मिल रहे हैं, घूम रहे हैं, ठीक है, सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि ये मैसेज ज़्यादातर किसी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू से मीन्स की एक्सचेंज हो रहे हैं। कोई म्यूचुअल फ्रेंड से ये आपकी जानकारी ले रहे हैं जो कि कुछ मिस इन्फॉर्मेशन पास कर रहा है या पास कर रही है। यस, कि आपकी लाइफ में बहुत सारे चॉइसेस है, कहीं ना कहीं इन्हें ऐसा मैसेज जा रहा है और ये सोच रहे हैं कि इन्होंने तो सोचा था कि आप भी इनके बिना नहीं रह पाएंगे, हर बार आपके बीच में झगड़ा होता होगा, ठीक हो जाता होगा, लेकिन इस बार थोड़ा सा ज़्यादा ही मीन्स की बात लंबी खिंच गई। और कहते हैं ना कि जब बहुत लंबे समय तक बातचीत ना हो तो गलतफहमियां ऑटोमेटिकली घर करने लग जाती हैं। तो कहीं ना कहीं कोई आप दोनों के बीच में आस्तीन का सांप तो है। आपके पार्टनर ने अगर आपके साथ नो कांटेक्ट बनाया है तो कहीं ना कहीं आपके लाइफ के अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से, लाइक हो सकता है कि आप अपने पार्टनर से ज़्यादा सक्षम हैं, तो इन्हें वो बातें खाती हैं जेमिनाई कि आप बहुत हाई लेवल पे है। तो कहीं ना कहीं ये बातें बाद में असर कर सकती है, स्पेशली अगर आप कोई फीमेल है और आपके मीन्स कि ये मेल क्रॉस वॉचर है। तो वैसे तो किसी के लिए भी हो सकता है क्योंकि जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग तो होती ही नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगा तो मैंने बोल दिया कि कहीं ना कहीं दोनों ही वर्किंग है, लेकिन आपके पार्टनर आपसे लेवल में कम है। वो होता है ना, मैंने मेल इसलिए कहा क्योंकि जब एक मेल से एक फीमेल ज़्यादा सक्सेसफुल होती है तो कहीं ना कहीं एक मेल में थोड़ा सा मैग्नेटिक काइंड ऑफ एनर्जी जनरेट हो ही जाती है कि एक लड़के को हमेशा ऊपर रहना चाहिए। क्योंकि जहाँ पे एक लड़की लड़के से लेवल में हाई होती है, स्टैंडर्ड्स में हाई होती है, तो उसे एक डर होता है कि कहीं ना कहीं समाज से भी ताने सुनने पड़ेंगे और पार्टनर भी कभी ना कभी ताना मार ही देगा। और अगर तीसरी एनर्जी ये है यहाँ पे कि आपके जो पार्टनर है आपको पाकर बहुत बहुत ज़्यादा खुश है। क्यों? क्योंकि इन्हें ऐसा ही लगता है कि आप वो हर काम कर सकते हैं, आपकी एनर्जीज इतनी पॉजिटिव है, इतनी लाइट से भरी हुई है कि कुछ भी गलत होना होता है ना, आपके पास उससे पहले ही सोल्यूशन होता है। आपको अपने लाइफ का मैजिशियन मानते हैं आपके पार्टनर कि आपके पास हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, क्योंकि आप प्रॉब्लम्स में कम सोल्यूशन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। चलिए लव मैसेजेस देख लेते हैं। साइन जो है यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, जेमिनी। You are so different from everyone around me. I can't make you happy. कहीं ना कहीं ये इसलिए भी आपसे दूर हुए हैं क्योंकि इन्हें पता है कि इनकी लाइफ में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं कि ये आपको चाह के भी खुशी नहीं दे पा रहे हैं। इसीलिए
ये इस रिश्ते से आपको आज़ाद कर देना ही सही समझते हैं, खुद को बुरा बना के ही निकल गए हो शायद आपकी लाइफ से। आई कांट टेक इट एनी मोर, आई वॉन्ट आउट। एडवाइस देख लेते हैं आपके लिए जेमिनी अब। वरी इज़ अ वेस्टेड इमोशन। यस एग्जैक्टली, चिंता करना सबसे इमोशन को वेस्ट करने का काम होता है, क्योंकि जब हम हद से ज़्यादा चिंता कर लेते हैं, चिंता चिता के समान होता है, ये कहावत तो आप लोगों को सबको ही पता होगा। चिंता चिता के समान होता है, बस एक बिंदु का फर्क होता है। जब हम हद से ज़्यादा सोचने लग जाते हैं ना, तो पॉजिटिव तो नहीं ही सोचते हैं। जब ओवर थिंकिंग हो जाती है तो नेगेटिव थिंकिंग की तरफ ही हमारी थॉट चली जाती है। तो आपको कहा जा रहा है सोचना नहीं है, ठीक है। अगर आपको लगता है कुछ एक्शन लेना चाहिए तो एक्शन ले लीजिए, चाहे रिजल्ट जो भी हो। अगर आप डर रहे हैं कि अगर मैंने ऐसे बोल दिया तो रिश्ता टूट जाएगा, वैसे बोल दिया तो रिश्ता ख़त्म हो जाएगा, उसको बुरा लग जाएगा, देखिए जिसे बुरा लगना है, जिसे आपको छोड़ के जाना है, वो आज नहीं तो कल तो जाएगा ही जाएगा। इसीलिए सच्चाई को एक्सेप्ट करके चलिए और हमेशा क्लियर रहिए। ओके।